ओके, आज हम देखेंगे शेयरिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस इन बीम। अब तक देख चुके थे बेंडिंग स्ट्रेस का कैलकुलेशन, फॉर्मूला और स्ट्रेस न्यूमेरिकल। बेंडिंग स्ट्रेस में जो हम यूज किए थे, याद रखना हमको है, बार बार रिपीट। जो बेंडिंग स्ट्रेस जो फॉर्मूला आया था वो आया था प्योर बेंडिंग के लिए, ठीक है, प्योर बेंडिंग, जिसमें हम ये मान के चले थे कि कोई भी शियर स्ट्रेस इस पे अंदर बीम में नहीं पैदा हो रहा। तब जाके एक फॉर्मूला में सामने आया था, एम आई बेंडिंग स्ट्रेस बाई वाई एंड ई बाई आर। या बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला निकल जाता है एम वाई बाई आई, और इसका जो फिगर बनता है, जो बेंडिंग स्ट्रेस का जो फिगर बनता है वो न्यूट्रल एक्सिस से ऐसा फिगर बन जाता है। ओके, तो ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस एन ए, इसके ऊपर का डिस्टेंस वाई सी फॉर कंप्रेशन और वाई टी फॉर टेंसाइल, डिपेंड करता है मोमेंट कैसा लग रहा है। अब हम देखेंगे कि ये तो प्योर बेंडिंग का केस था। ओके, प्योर बेंडिंग का केस था, लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्योर बेंडिंग ही हमेशा हो। बॉडी में शियर भी हो सकता है और बेंडिंग भी हो सकता है, दोनों, शियर एंड बेंडिंग दोनों। इसके लिए एग्जांपल के लिए हम एक यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। ओके, एग्जांपल ये है कि देखो कि एक यहाँ पे बीम है। ओके, एक बीम है, यहाँ से यहाँ बीम है। ओके, बीम का लेंथ और ओके, तो ए बीम एक बीम है, ठीक है, जिसकी लेंथ एल हो सकता है, और इस दोनों के पॉइंट पे एक रिएक्शन लग रहा आर एन आर बी। ओके, इसके ऊपर लोड यू कोई पॉइंट लोड लग रहा है। सिंपल यहाँ पे देख सकते हो कि रिएक्शंस आर एन आर वन, तो रिएक्शंस आर ए एंड आर बी, इसके ऊपर रिएक्शन लग रहा है मेरा है। तो थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहे तुम लोग को कि ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम for this picture, for this beam, the point load is W is acting, तो आर ए एंड आर बी होगा। तो कैसे इसका निकालते होंगे, तो तुम लोग को याद भी होगा कैसे इसको निकालते। ये हो गया एस एफ डी इसका। ओके, और इसका बी एम डी बन जाता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस वन। तो ये हो गया इसका एस एफ डी, ये हो गया बी एम डी। तो एस एफ डी बी एम डी है, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ऑलरेडी चैप्टर 2 में इसके बारे में हम डिस्कस किए हुए होंगे, सिविल वाले भी लोग भी डिस्कस हो गया होगा कि हाउ टू ड्रॉ एंड हाउ टू कैलकुलेट द शियर फोर्स एट एवरी सेक्शन एंड हाउ टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एट एवरी सेक्शंस ऑफ द बीम। तो ये बेंडिंग मोमेंट है, नॉट बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, ये शियर फोर्स है। ओके, नॉट नॉट शियर स्ट्रेस। अब हमें कैलकुलेट करना है शियर स्ट्रेस, हर सेक्शन पे शियर स्ट्रेस क्या होगा इसका। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि शियर स्ट्रेस ए से लेके बी तक शियर स्ट्रेस में वेरिएशन दिखाई दे रहा है। ए से बी तक के बेंडिंग मोमेंट में वेरिएशन दिखा रहा है। तो कोई छोटा सा सेक्शन हम लेंगे, तो इस पूरे बीम में से एक छोटा सा सेक्शन हम ले लेते हैं। मान लेते हैं ये, और ये छोटा सा सेक्शन हम ले लेते हैं, इसको डी एक्स सेक्शन ले लेते हैं, डी एक्स सेक्शन। तो डी एक्स सेक्शन मान लो यहाँ पे यही मेरा डी एक्स होगा कि डी एक्स, तो ये भी मेरा डी एक्स ही होगा।
तो इस dx में क्या देख रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज कर रहा हो कि नहीं, बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज कर रहा, शियर फोर्सेस मेरा चलो कांस्टेंट है, शियर फोर्स कांस्टेंट, लेकिन बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज कर रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट जब इंक्रीज करेगा तो मेरा बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है इस केस में। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग ये मान ले कि इस पॉइंट पे मोमेंट m लग रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे m प्लस स्मॉल डेल m लगेगा, क्योंकि मोमेंट इंक्रीज कर रहा है। तो ये स्मॉल डेल m मोमेंट इंक्रीज किया। यहाँ पे बता रहा शियर फोर्स, जो मेरा कोई भी शियर फोर्स है मेरा, आगे शियर फोर्स S मान लेते हैं 1, मतलब इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे वही शेयर फोर्स होगा S1। तो S1 मतलब कांस्टेंट है शेयर फोर्स, लेकिन मोमेंट मेरा चेंज कर रहा है m से लेके m प्लस डेल m, क्योंकि मोमेंट मेरा इंक्रीज कर रहा है। तो हम dx पे अगर फोकस करेंगे तो dx में शेयर फोर्स इज कांस्टेंट बट मोमेंट इज इंक्रीज। जब मोमेंट इंक्रीज करेगा तो मोमेंट के चलते क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट होगा। अब ये देखना है कि ये जो मेरा बीम है इस पे कैसा मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट तैयार हो रहा है। तो जब इसका पिक्चर देखोगे तो इसका बेंडिंग मोमेंट जो इंक्रीज होगा, जो शेप बनेगा वो बेंडिंग मोमेंट ऐसा शेप बनेगा, ऐसा, क्योंकि ये नीचे की तरफ ढकेलेगा तो बेंडिंग हमारा जो बीम है वो ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा बीम ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया। जब बीम डिफ्लेक्ट हो गया तो ऊपर वाला में क्या पैदा हुआ, कंप्रेशन, और नीचे वाले में क्या पैदा हुआ, टेंसाइल। ओके, तो और ये क्या है, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, एन एन ए, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाई सी एंड वाई टी, मतलब ये हो गया वाई सी एंड वाई टी। ये था मेरा चीज। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने मैथमेटिकली, जो हम ऊपर में जो फिगर ड्रॉ किए थे उसको समझा देते हैं कि क्या इसका मतलब था मेरा। ये एक बीम हो गया, ओके क्लियर। वाई एक्स टोटल फोर्स एफ इसके ऊपर लग रहा है लोड, ओके, ये कोई लोड हो, जो यहाँ पे जो लोड अप्लाई हो रहा है वही लोड यहाँ पे अप्लाई हो, इसका एफ से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, और ये जो पोर्शन दिखाया जा रहा है, ये जो चीज है, जो ब्लू का कलर का जो तस्वीर दिखाई गई, ये असल में क्या, ये छोटा सा बीम का सेक्शन को दिखाया जा रहा है। वो भी देखोगे ऊपर में कि एक ये जो लाइन है, एक ठो ये जो लाइन है, ये है न्यूट्रल एक्सिस। ओके, न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर यहाँ पे जो ये यही न्यूट्रल एक्सिस हो गया है, इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। ये न्यूट्रल एक्सिस से हेलो 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 Yes, sir. ओके, एक्चुअली कहीं कॉल आया था, उसको हम हेलो बोल रहे थे। तो ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम एन ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस पिक्चर में जो पिक्चर है वो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ, अब बीम के अंदर ये हुआ, जैसे ये बीम हुआ तो ये बीम का न्यूट्रल एक्सिस ये हो गया। ओके, और ये हो गया क्रॉस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस। तो अब ये छोटे से एलिमेंट को ये जो है यहाँ पे लिया गया है। तो क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हम मोमेंट हमें अप्लाई करेंगे, तो देखोगे कि इस पिक्चर के अनुसार, इस पिक्चर के अनुसार ये ऊपर में क्या पैदा हो रहा है, कंप्रेशन, नीचे की तरफ टेंसाइल। अगर बेंडिंग स्ट्रेस को अच्छा समझ गए होगे तो इसमें दिक्कत नहीं होगा कि ये कंप्रेशन कहाँ लग रहा है और टेंसाइल कहाँ पे लग रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे पिक्चर को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको मैथमेटिकल इक्वेशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो इस पूरे में क्या लगता होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जितना भी एलिमेंट है, जितना भी मान लो जितना भी इसका एलिमेंट है ऊपर, वो क्या लगता है, कंप्रेसिव लगता होगा। तो ये कंप्रेशन जोन बता रहा है, ऊपर का कंप्रेशन जोन।
तो सबसे टॉप मोस्ट लेयर का डिस्टेंस बता रहा है YC, तो यहाँ पे लिख दिया YC। ओके, YC सबसे टॉप। ओके, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। और ये देखो M है, यहाँ पे मोमेंट लग रहा है, मोमेंट M। लेकिन हमारा जैसे जैसे dx, यहाँ पे मान लो dx एलिमेंट हम ले लिए हैं, dx एलिमेंट छोटा सा एलिमेंट, तो यहाँ पे m लगा, तो यहाँ पे m प्लस डेल m लगा, मैं छोटा सा मोमेंट इंक्रीज कर गया मेरा है, ये हम लेते हैं। और ये जो सिग्मा शो कर रहा है, ये बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब ड्यू टू मोमेंट के चलते बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा। और यहाँ पे हो रहा सिग्मा प्लस डेल सिग्मा, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस इंक्रीज किया है। शियर तो क्या रखना है, शियर स्ट्रेस कांस्टेंट यहाँ पे हम शो कर रहा है, शियर स्ट्रेस कांस्टेंट। लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे सिग्मा प्लस डेल सिग्मा, क्योंकि मोमेंट इंक्रीज किया तो मेरा सिग्मा स्ट्रेस भी इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला होता है My/I। तो जब मोमेंट इंक्रीज करेगा तो मेरा स्ट्रेस भी इंक्रीज करेगा, बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, और जो यहाँ पे जो भी शो किया है, जो कि ये जो पिक्चर हम गूगल से हम लिए हैं, कॉपी किए हैं, तुम लोग गूगल से जाकर देख सकते हो, तो ये जो भी है वो असल में शो कर रहा है शियर फोर्स। तो शियर फोर्स देखो यहाँ पे ऊपर के तरफ शियर फोर्स, यहाँ भी शियर फोर्स कांस्टेंट भी। ओके, ये हो गया। तो अब इसको इस पिक्चर में तब हम लेके चलते हैं। ओके, ये 3D, ये 2D में था, ये 3D में था। तो ये लेंथ हो गया। ओके, ये मेरा विड्थ हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया मेरा, ये पार्ट। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया पार्ट हो गया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया का जो विड्थ है B हो गया। ओके, और इसका जो हाइट हो गया वो H हो गया, तो इसका हाइट जो है वो H हो गया, हाइट H, टोटल हाइट जो हो गया वो H हो गया। और ये जो है ये भी सेम चीज है, जो छोटा सा एलिमेंट लिया गया था। लेकिन कैसा एलिमेंट लिया गया, देखो यहाँ पे ये जो बी है वो क्या है, इसका ऐसा पार्ट लिया गया, ऐसा पार्ट इधर से। तो ये जो बी पार्ट है वो ये बीपी पार्ट हो गया। ओके, सामने वाला जो जो फोटो है, ये तुम्हारा ये जो छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो था छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये चीज, ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया वो ये यहाँ बन गया। ओके, ये 3D जो बी है, जो इसका जो बी है वो बी यहाँ पे ड्रॉ किया गया, तो ये बी हो गया। तो इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे बनेगा, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस बनेगा, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस एंड दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। तो एन ए देन एन, तो न्यूट्रल एक्सिस ये हो गया। और ये जितना भी इसके जो पूरे का पूरा क्रॉस सेक्शन में जो भी स्ट्रेस पैदा होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस पैदा होगा, बट इन कंप्रेसिव नेचर, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर बनाया जा रहा है यहाँ पे है, लेकिन हम यहाँ पे क्यों ड्रॉ कर दी न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो ये एलिमेंट हम देखा जाए तो पूरे का पूरा एलिमेंट लिया जाएगा मेरा क्रॉस सेक्शन, तो ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस से पूरा इसका एलिमेंट हो गया, तो तभी इस हिसाब से, सॉरी ये न्यूट्रल एक्सिस ये नहीं होगा मेरा, न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो कहीं नीचे से जाता होगा, और ये चीज, तो इससे मैं न्यूट्रल एक्सिस बना, तो ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ये जो नीचे का हो गया न्यूट्रल एक्सिस, इसके ऊपर का एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो ये छोटा सा एलिमेंट हो गया। अब आते थोड़ा सा इसके फॉर्मूले पे हम लोग। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखना है। ओके, तो इसी चीज को हम यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं हम लोग यहाँ। ओके, या पूरे क्रॉस सेक्शन को ले सकते हैं हम लोग हैं, तो पूरे क्रॉस सेक्शन को हम फोटो बना रहे हैं। ओके, तो ये जितने जितना ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हम नीचे बना रहे हैं। ओके, और ये जो बीम है, अब ये जो बीम है, तो ये जो बीम है, तो इस बीम के एल को छोटा सा पार्ट हम लेंगे, डी एक्स। ओके, डी एक्स, और इसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे ये पार्ट। ठीक है ना, तो अब हम लोग जो बनाने जा रहे हैं तस्वीर, वो इस तरह से तस्वीर बनेगा मेरा। इससे हम लोग अपना तस्वीर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। वो हो गया कि एक छोटा सा एलिमेंट हम ले लिए हैं, ये बीम का छोटा सा पार्ट है। ओके, ये बीम का छोटा सा पार्ट है, ए बी
सी डी, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है जिसका लेंथ है डी एक्स, रिमेम्बर डी एक्स। और इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है ये हम बना रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, कंफ्यूज नहीं करना इसमें, ठीक है। ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका विड्थ बी, ये चीज हम जो बना रहे हैं, ये चीज है ये बना रहे हैं, ये पार्ट बना रहे हैं, ये पार्ट, ओके ये पार्ट। ये बी हो गया मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम लोग जो पूरे सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस भी ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो गया मेरा न्यूट्रल एक्सिस, ओके। याद रखना है ये अब टोटल पूरे सेक्शन का ले रहे हैं, ओके। उस पिक्चर में क्या था, उस पिक्चर में न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे था, छोटा सा एलिमेंट, अब हम पूरे टोटल क्रॉस सेक्शन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, ओके। तो ए बी सी डी, और ये ले लिए छोटा सा एलिमेंट जो था ना वहां पे, छोटा सा एलिमेंट, तो ये छोटा सा एलिमेंट हम ले लिए। तो जो एलिमेंट हम लोग ऊपर लिए थे, ये जो था, ये में जो पार्ट था, ये चीज छोटा सा एलिमेंट, इसको अब हम लोग होल पिक्चर में ऐसा बना के दिखा रहे हैं। ये हो गया पिक्चर का छोटा सा एलिमेंट, ओके। ये हो गया फ्रंट व्यू, बीम का फ्रंट व्यू, ओके। कंफ्यूज नहीं करना इस चीज को, है बार बार रिपीट कर दे रहे इस चीज को है। ओके, तो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया ए बी सी डी, ये बीम के सामने वाला पार्ट है, ओके। जो बीम का लेंथ है एल, उसके बीच का पार्ट है डी एक्स, ओके। और ये जो पार्ट वो ये पार्ट है, ओके, ये बी हो गया, ओके बी। ये टोटल हाइट हो गया एच, ओके। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये हो गया हाइट एच, तो क्रॉस सेक्शन हो गया बी इंटू एच। और न्यूट्रल एक्सिस मेरा हो गया ये न्यूट्रल एक्सिस, ओके। अब आते हैं अपने बात पे। अब जब ये न्यूट्रल एक्सिस लेंगे तो टॉप फाइबर का डिस्टेंस कितना लेंगे, वाई सी, क्योंकि टॉप में कंप्रेसर लग रहा है, और नीचे हो गया वाई टी, वाई टी कंप्रेशन हो गया मेरा। तो इस केस में अगर मोमेंट हम ले रहे हैं m, तो इसमें क्या लगेगा मेरा, m प्लस डेल एम, क्योंकि मोमेंट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एक एग्जांपल लिए कि मोमेंट इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम सेक्शन ए बी से लेके सी डी की तरफ जब बीम जा रहा है, तो मोमेंट में इंक्रीज किया, क्योंकि अगर ये बीम एल है तो देखो कि इसका मोमेंट हमारा बनता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनता है। तो इसलिए ए बी से यहाँ पे जो ए बी है वो ए बी ये सेक्शन हुआ, सी डी ये सेक्शन हुआ, तो ए बी से सी डी की तरफ मोमेंट इंक्रीज किया एम से लेके एम प्लस डेल एम, ये हो गया मेरा मोमेंट इंक्रीज किया। उसके बाद फिर ये न्यूट्रल एक्सिस, ये क्रॉस सेक्शन पे ये जो न्यूट्रल एक्सिस हुआ, तो ये न्यूट्रल एक्सिस, ये सेम न्यूट्रल एक्सिस हुआ, ठीक है ना। इसका भी एक छोटा सा एलिमेंट हम ले लिए, ये फ्रंट व्यू ये बीम के सामने का था, अब ये इस सामने का लेंगे, तो ये भी मेरा हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां से हम क्या डिस्टेंस लिए, y, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, अब मैक्सिमम डिस्टेंस y कितना होगा, वाई टी एंड वाई सी, तो ये हो गया y। सेम बस ये जब व्यू चेंज की, यहाँ पे फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन को शो कर रहा है, ये बीम के सामने वाले को शो कर रही चीज, ये हो गया y। ये छोटा सा एलिमेंट हम का जो डिस्टेंस वो dy ले लेते हैं, एलिमेंट इसका भी हम लोग dy ले सकते हैं एलिमेंट, ओके। बस कंफ्यूज नहीं करना, ये फ्रंट वाला ये साइड वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया को हो गया। अब आते हैं कि हम लोग ए बी सेक्शन और सी डी में स्ट्रेस कितना पैदा, क्योंकि जब कंप्रेस कर रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा वन, लेट सिग्मा वन जो है
वो मेरा बेंडिंग स्ट्रेस है, मतलब कंप्रेसिव, हम कंप्रेसिव को फोकस करेंगे, सिर्फ एक सेक्शन को, न्यूट्रल एक्सिस सिर्फ एक पार्ट को फोकस करेंगे, फिर इंटीग्रेशन मेथड करके हम सबका सब निकाल देंगे। तो इसलिए इंटीग्रेशन हमारा एक आसान मेथड हो गया। तो कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस एट सेक्शन ए बी में ये पैदा हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? इसका फॉर्मूला होगा एम, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? एम वाई एंड आई, क्योंकि हमेशा हर बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला जो हमारा होता है बेंडिंग स्ट्रेस का, वो होता है मोमेंट एंड वाई एंड आई। ओके, अब आते हैं सिग्मा 2, ये भी हो गया कंप्रेसिव ही। ओके, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस एट सेक्शन सी डी। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो मोमेंट कितना लगा, तो ये डिपेंड करता है मोमेंट पे, वाई पर आई पे। तो मोमेंट यहाँ पे लगा एम प्लस डी एम, एम प्लस डेल एम, मोमेंट इंक्रीज किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम है सबका, तो आई इज कांस्टेंट एंड वाई का डिस्टेंस वाई, क्योंकि वाई तो मेरा एक ही है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस निकाले हैं किस पर निकाले हैं, वो हमको क्योंकि मैक्सिमम वाई सी चल जाएगा, तो हम छोटे से एलिमेंट पर फोकस करें। इस छोटे से एलिमेंट पे कितना बेंडिंग स्ट्रेस लगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ये दोनों का जो सेक्शन किस पर काम कर रहा है? स्मॉल एलिमेंट पर काम कर रहा है, स्मॉल एलिमेंट पे काम कर रहा है। तो स्मॉल एलिमेंट कुछ नाम दे सकते हो यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ नाम दे दो। ई एफ एक छोटा सा एलिमेंट हो गया। तो ये मेरा लगा बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट के चलते लगा। ओके, तो बेंडिंग स्ट्रेस जब लगा मेरा, तो इस बेंडिंग स्ट्रेस से क्या हम निकाल सकते हैं फोर्स? कैन यू फाइंड द फोर्स? अब हमें निकालना है फोर्स। तो ये जो बेंडिंग स्ट्रेस था, तो अब हम कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस था, तो अब हम निकालेंगे कंप्रेसिव बेंडिंग फोर्स ऑन ए स्मॉल एलिमेंट। बेंडिंग स्ट्रेस से अब हमें निकालना होगा फोर्स। तो फोर्स कैसे निकलेगा? तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू होता फोर्स, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, एरिया। या तब मेरा फोर्स कैसे निकलेगा? स्ट्रेस को गुना करना होगा एरिया से। तो इस तस्वीर को थोड़ा सा ऊपर हम लेके चलते हैं समझने के लिए। तो क्योंकि बेंडिंग यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस लगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस जब इधर बेंडिंग स्ट्रेस लगा इस साइड दोनों तरफ से बेंडिंग, तो इस छोटे से एलिमेंट में कितना लगेगा मेरा इस फोर्स? तो हम इसका एरिया, इसका मुझे एरिया पता रहेगा, छोटे से एलिमेंट का एरिया। ओके, तो मेरा फोर्स निकल, ये मेरा स्ट्रेस, ये बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, इस पे ऊपर स्ट्रेस लग रहा है, तो फोर्स निकल जाएगा। तो एरिया कितना होगा छोटे से? तो बी इंटू डी वाई, इसका लेंथ हो गया बी और डेप्थ हो गया डी वाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो स्मॉल एलिमेंट एरिया का फॉर्मूला होगा बी इंटू डी वाई। तो बेंडिंग स्ट्रेस हम वन बाय वन चेक करेंगे। तो पहला बेंडिंग फोर्स F1 निकालेंगे, सिग्मा 1 इंटू डेल ए, तो स्मॉल एरिया, एंड F2 कैसे निकालेंगे? बेंडिंग स्ट्रेस F2 इंटू स्मॉल एरिया, क्योंकि एरिया तो मेरा सेम ही है। ओके, एरिया मेरा सेम ही है, सिर्फ फर्क ये है, सिर्फ फर्क ये यहाँ पे देखना है कि एक अगर ये इधर m लगा है, तो इधर m प्लस
डेल एम लगा होगा। तो क्योंकि दोनों का तब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही है मेरा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो एलिमेंट है वो भी इसका एलिमेंट यही है। तो सब पिक्चर को और हम विजुलाइज कर देते हैं यहाँ पे। मैं इसको समझ लो, जैसे ये एलिमेंट है तो इधर अगर मेरा लगा है इस छोटे से, मान लो ये कुछ एरिया हुआ, अगर इस एरिया में मोमेंट लगा m प्लस डेल एम इस क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो इस साइड कितना लगा होगा? यहाँ पे सिर्फ m होगा एरिया, तो ये जो एरिया है वही एरिया पीछे भी होगा, तो क्योंकि सेम शेप का है मेरा है पीछे एरिया, तो इसीलिए तो एरिया मेरा यहाँ पे सेम हो गया, सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया है। ओके, तो कितना आ गया मेरा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो सिग्मा वन का फॉर्मूला कितना था? एम आई वाई इंटू डेल ए, इसका फॉर्मूला होगा m प्लस डेल एम आई वाई इंटू डेल ए। तो ये दोनों का फोर्स है, एक ही जगह पे काम कर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम करना। तो F1 एंड F2 आर एक्टिंग opposite directions on a small element। स्मॉल एलिमेंट का जो नाम हम दिए थे उसको यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि EF। तो जब दो अलग है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना काम करेगा मेरा? रिजल्टेंट फोर्स कितना काम करेगा? F2 माइनस F1। ओके, तो चेंज ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। ये फोर्स कैसे काम कर रहा है? तो क्रॉस सेक्शंस के पैरेलल काम कर रहा है, मतलब कि क्रॉस सेक्शन जो मेरा सेक्शन है उसके पैरेलल काम कर रहा है, इसको बोलते हैं शियर फोर्स, हम बोलते हैं। अब शियर फोर्स क्या होता है, ये शियर स्ट्रेस क्या होता है, ये सब चैप्टर 1 में हम पढ़े हुए होंगे तुम लोग। ये शियर हमेशा जो होता है वो ऑब्जेक्ट के प्लेन के पैरेलल हमारा काम करता है। तो नाउ तो अब मेरा क्या निकल जाएगा? टोटल रिजल्टेंट फोर्स एफ डेल एफ इक्वल टू, इस दोनों को यहाँ से घटाओ तो m प्लस डेल एम आई वाई डेल ए माइनस एम आई वाई डेल ए। जब घटाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा? डेल एम आई वाई एंड डेल ए। ये निकल गया मेरा टोटल जो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस जो फोर्स है उसके ऊपर लगा। तो क्योंकि हम जो निकाले हैं, कैलकुलेट किए हुए हैं, वो कैलकुलेशंस किए हैं न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का। ओके, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का काम किए हम लोग हैं। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर काम किए हम लोग हैं। देखो ये न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर काम किए हैं वाईसी पर, तो मुझे होल ऑब्जेक्ट पे निकालना, क्योंकि मोमेंट तो सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर नहीं लगा, मोमेंट तो पूरा पूरा सेक्शन पे लगा है मुझे है। ओके, तो अब वो मुझे निकालना होगा, इसलिए हमको अब हम इंटीग्रेशन का यूज करके हम कैलकुलेशन करेंगे होल सेक्शन के लिए। ओके, तो फोर होल सेक्शन के लिए हम करेंगे कैलकुलेशन। तो जब करते हैं कैलकुलेशन में क्या करना होगा? एफ मतलब टोटल इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक लेके चल जाएंगे हम लोग हैं। ओके, क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट का लिए थे हम लोग हैं, तो फॉर स्मॉल एलिमेंट के लिए डिस्कशन किए थे हम लोग हैं। तो फ्रॉम वाई टू वाई सी, मतलब फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से लेकर टॉप फाइबर तक हम डिस्कस कर लेंगे। तो डेल एम बाई आई एंड वाई एंड डेल ए, चेंज ऑफ मोमेंट आई इंटीग्रेशन वाई टू वाई सी इंटू वाई एंड डेल ए। अब यहाँ कुछ करना नहीं, बस सिंपल मैथ का यूज करना है, जो तुम लोगों को मैथ ठीक ठाक आता ही होगा। तो बस वही काम यहाँ पे हम कर रहे हैं हम लोग हैं। तो नाउ अब देखो ये जो टर्म आया है, एज वी नो दैट
इंटीग्रेशन फ्रॉम y टू वाई सी, मतलब कोई भी एक सेक्शन, फ्रॉम कोई भी सेक्शन, एक कहीं से ले जाते हैं, y एंड डेल a, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये अगर तुम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सीखे होगे तो ये फॉर्मूला आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला होता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालते कैसे हैं, छोटे छोटे एरिया से निकालते हैं हम लोग है। ओके, वो निकलता सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनटू दिस y बाय वाई सी एंड y डेल a डिवाइड बाय एरिया, ये फॉर्मूला होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कैलकुलेशंस के लिए। तो दिस टर्म सो देयरफॉर जो मैं कंडीशन आ गया वो हो गया a y बार इक्वल टू y एंड वाई सी एंड y एंड डेल a, ये फॉर्मूला आ गया मेरा। तो ये सब तुमको पढ़ना होगा, चैप्टर में पढ़ चुके होगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ चुके होगे, सिविल वाले लोग भी इसको पढ़ चुके होंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग सेक्शन से बांट के निकाल सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग इस इंटीग्रेशन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो फिर जब ये चीज आ गया है तो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट आएगा, बस उसको लिख देते हैं। तो टोटल जो फोर्स निकला वो डेल m बाई आई, इसकी जगह पे हो गया a एंड y बार, इक्वेशन 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टोटल शियर स्ट्रेस, जो लग रहा है वो चेंज ऑफ मोमेंट इनटू i एंड a एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो y बार है वो हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी of the area about neutral axis। तो बार बार रिपीट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपने दिमाग में बार बार रिवीजन करना है कि वो सब छूटेगा तो फिर ये सब समझ में तुमको ठीक से नहीं आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एसएफडी, बीएमडी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये सब अपने दिमाग में एकदम 24 घंटा रखना होगा, ठीक है ना, तब जाके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब हर बार ये सब चीज फॉर्मूला आने वाला है, जितना भी क्वेश्चन आएगा ये सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एसएफडी, बीएमडी का एप्लीकेशन, ये हमेशा इसमें आने वाला है। ओके, देन जब ये निकल गया मेरा तो ये टोटल न्यूट्रल एक्सिस में निकल गया है। अब हम आते बेसिक फॉर्मूला पे, यूजिंग बेसिक फॉर्मूला ऑफ शियर स्ट्रेस। क्योंकि ये जो शियर स्ट्रेस निकला है वो मोमेंट के मदद से निकला है। ओके, मोमेंट के मदद से मेरा शियर फोर्स इस पे निकला मेरा है। तो एक हम तस्वीर बना रहे हैं तुम लोग के लिए। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ओके, तो इसके ऊपर जो लगा वो एफ लगा, ये जो रिजल्टेंट, और इसका जो एरिया क्या होगा, ये जो मेरा जो एरिया निकला वो क्या निकलेगा, बी इंटू डी एक्स। फिर समझ लो कैसे, ये निकला डी एक्स, ये निकला बी, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसी को मैं उठाए हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लगा था F1, इधर लगा था F2, दोनों को हटा दिए तो ये रिजल्ट निकल गया F1। ओके, और ये हो गया dx इंटू बी, तो dx इंटू बी। तो अगर मान लेते हैं लेट ओके, लेट एस बी द शियर स्ट्रेस। ओके, शियर स्ट्रेस मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे हैं, तो एस इक्वल टू फोर्स बाई एरिया बी इंटू डी एक्स, तो एफ इक्वल टू शियर फोर्स बी एंड डी एक्स। तो ये क्वेश्चन हो गया 3। अब क्योंकि ये भी एफ है, ऊपर वाला भी एफ निकाले थे, तो दोनों को इक्वेट कर दो, इस दोनों को मिला के इक्वेट कर दो दिस वन। तो क्या रिजल्ट आएगा मेरा,
एस बी डी एक्स इक्वल टू डेल एम आई एरिया वाई बार। तो मैं शेयर फोर्स निकल गया एस इक्वल टू डेल एम डेल एक्स ए वाई बार इंटू आई एंड बी, इक्वेशन 4। और ये चीज हम लोग जानते हैं चैप्टर 2 में पढ़ाते शेयर फोर्स के हिसाब से कि चेंज